देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसे टिप्पणी से भारत का पूरा बहुजन समाज बाबा साहब पर मरने वाले हैं आक्रोशित। और मैं कह सकता हूं कि आज देश के गृह मंत्री अगर बने हैं, बाबा के संविधान से ही बने हैं। नहीं तो अगर संविधान ना होता तो बड़े सेठ बन सकते थे, लेकिन राजनेता नहीं बन सकते थे। फिलहाल आप देख रहे हैं लखनऊ से फौजिया रिजवी की खास रिपोर्ट। ओके जी। मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। साथियों, 17 दिसंबर को भारत की संसद में देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। उस टिप्पणी से भारत का पूरा संपूर्ण बहुजन समाज, बाबा साहब का मानने वाले दबे कुचले वंचित समाज के, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और उस टिप्पणी से बहुसंख्यक समाज आहत भी है, दुखी भी है। और जितनी निंदा की जाए अमित शाह जी की वो कम होगा, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इस तरह का घटिया टिप्पणी करना ये न्याय संगत नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आज देश के गृह मंत्री अगर बने हैं अमित शाह जी, तो बाबा साहब के संविधान की देन है। संविधान की वजह से एक बड़े राजनेता है। अगर राजनेता है, नहीं तो अगर संविधान ना होता तो बड़े सेठ बन सकते थे, लेकिन राजनेता नहीं बन सकते थे। और जिस संविधान निर्माता के ऊपर जाति भावना से जो घृणित बयान दिया है, उसका संपूर्ण बहुजन समाज घोर निंदा करता है। और भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो दलित आदिवासी की बेटी हैं, उनसे पूरा हमें भरोसा है। और समाजवादी पार्टी ने मांग भी किया है। अभी जनपद के सभी मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी देशवासियों से माफ़ी मांगें और महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि ऐसे घृणित बयान देने वाले गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये चलेगा, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कदम उठाया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में एक आंदोलन छेड़ दिया है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैं बताऊँ आपको, कभी एक समय था कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक दिन की छुट्टी ख़त्म कर दिया था किसी अधिकारी ने। जब माननीय कांशीराम साहब पूना में रक्षा अनुसंधान में नौकरी कर रहे थे, उस रक्षा अनुसंधान का जो डायरेक्टर था, जो बाबा साहब का विरोधी था, बाबा साहब के नाम पर जो एक दिन की छुट्टी हुआ करती थी, भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी हुआ करती थी, वो छुट्टी ख़त्म कर दिया था। तो माननीय कांशीराम साहब ने यही पूछा उससे कि भाई बाबा साहब का जो एक दिन की छुट्टी हुआ करती है, आपने क्यों ख़त्म किया? वो जातिवादी मानसिकता का अधिकारी, घृणित मानसिकता का आदमी, उसने बाबा साहब के बारे में अशब्दों का प्रयोग किया और माननीय कांशीराम साहब ने बर्दाश्त नहीं किया और बाबा साहब का सम्मान में 1964 में नौकरी को छोड़ दिया और बाबा साहब की आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आज मैं देख रहा हूँ माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सम्मान में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। और इनको महंगा पड़ेगा जब आने वाला 2027 का जब चुनाव होगा। 27 में प्रदेश का दलित समाज, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने के लिए जो बाबा साहब को अपमानित किया है, जो करोड़ों करोड़ों लोगों का भावनाओं का आहत किया है, जिस तरह से 2024 के चुनाव में दलित समाज के लोगों ने टेलर दिखाया, भाजपा को उत्तर प्रदेश में हटाने का काम किया, नंबर 1 की समाजवादी पार्टी बनी, 43 सीटें हम जितने काम किए। इसी पैटर्न में 2027 का चुनाव होगा और भारत का उत्तर प्रदेश का दलित समाज, बहुजन समाज, पीडीए समाज, पीडीए आंदोलन को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश यादव को प्रचंड वोटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब को सपना साकार करने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने का काम करेगा।
संविधान की वर्दी में क्या ताकत होती है, एक सेठ की क्या ताकत होती है। और जब लाया थाने पर, जब खूब कुटाई पिटाई हुआ, ये वर्दीधारी दरोगा ने भी कहा कि ये संविधान के, बाबा साहब को संविधान की वर्दी है, ये हमारा पावर है, किसी मुंशी का पावर नहीं है। अरे सेठ मुंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर संविधान न होता तो बड़े सेठ बन सकते थे, लेकिन राजनेता नहीं बन सकते। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दिया है, उनका इतिहास तो पढ़ लो कम से कम बाबा साहब के बारे में। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरा जीवन उछाल कर दिया, और एक बेटा नहीं कई बेटों को खोया। हमारे आपके परिवार में कोई बेटा बीमार पड़ जाएगा, हम मीटिंग में आना बंद कर देंगे, कह देंगे अथा जी हम तो नहीं आएंगे, मेरा बेटा बीमार है। याद कीजिए दिन को जब बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मरा, बीमार था बाबा साहब का बेटा, घर में पैसा नहीं था। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर कई लोगों से कर्जा मांगा, बेटा बीमार है, पैसा नहीं है, दे दो, बाबा साहब आएंगे तो कर्जा वापस कर देंगे। किसी ने दवा के नाम पर पैसा नहीं दिया, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बाबा साहब का बेटा मर गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर आए, फुट फुट कर रोने लगे, तो गांव के लोगों ने कहा अम्बेडकर साहब जो होना था हो गया,